सृष्टि, परमात्मा की लीला। प्रश्न 39। हमें बताया जाता है कि दुनिया का यह सारा पसारा एक सपना है। क्या आप समझाएंगे कि इससे आपका क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि यह रचना एक सपना है, क्योंकि इस शरीर की कोई असलियत नहीं है। हमारी जिंदगी 50, 60, 70 या 80 साल का सपना है। हमारे बाप दादा अब कहाँ हैं? क्या वे इस दुनिया की स्टेज से उतर नहीं गए? वे इस संसार में आए और चले गए। यह एक सपना ही तो था। आज उनका वजूद नहीं है। वे हमेशा के लिए यहां नहीं रह सके। जो चीज हमेशा नहीं रहती, वह सपने की तरह है। जब हम सपना देख रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि यह एक सपना है। सपने में हम सोचते हैं कि हर चीज सच है। हम रोते हैं, खुश होते हैं, दुखी होते हैं। पर जब हम नींद से जाग उठते हैं, तभी हमें पता चलता है कि यह तो एक सपना ही था। इसी तरह जब हम इस दुनिया की स्टेज से उतर जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि यह पूरा जीवन ही एक सपना था। इस समय हम इस सपने का हिस्सा हैं, इसलिए हमें एहसास नहीं होता कि यह एक सपना है। परंतु जब हम इस स्टेज से नीचे उतरेंगे, तब हमें पता चलेगा कि यह तो एक सपना था। हमारे पिछले जन्म के रिश्ते और उस जन्म में पति, पत्नी, बच्चे, दोस्त आदि का जो पार्ट हमने अदा किया है, क्या अब वह हमारे लिए सपना नहीं है? वे अब कहाँ हैं? हम उन सबको भूल गए हैं। यह एक सपने की तरह ही था। इसी तरह जब हम यह शरीर छोड़ देंगे, तो यह जीवन भी एक सपना बनकर रह जाएगा। इसकी कुछ भी असलियत नहीं है। संत महात्मा समझाते हैं कि जिसे हम इतनी अहमियत देते हैं, दरअसल उसमें कुछ सच्चाई नहीं है। जो सच है वह कभी नाश नहीं होता, वह हमेशा कायम रहता है। हम सपनों की दुनिया में रह रहे हैं। हमें इस सपने से जागना होगा और असलियत की खोज करनी होगी। जब हमें असलियत का ज्ञान हो जाएगा, तभी हमें पता चलेगा कि हमें इस सपनों की दुनिया से बाहर आना है। उससे पहले यह पता ही नहीं लगता कि हम सपने में हैं। संत महात्मा हमें यह समझाना चाहते हैं कि इन सब चीजों को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा कायम रहने वाली नहीं हैं। एक दिन इन्हें हमारा साथ छोड़ देना है। प्रश्न 40। लीला शब्द से क्या अभिप्राय है? संत महात्माओं ने हिंदुस्तानी भाषा में इस रचना को परमात्मा का खेल, उसकी माया या लीला कहकर बयान करने की कोशिश की है। आपने कठपुतली का तमाशा देखा होगा। बाजीगर आता है, खेल रचने का सारा साजो सामान लाता है, सारी कठपुतलियों को मेज पर सजा देता है और कठपुतलियां नाचना शुरू कर देती हैं। हर एक कठपुतली के पीछे एक डोरी होती है। बाजीगर पर्दे के पीछे होता है और सारी डोरियां उसकी उंगलियों से बंधी होती हैं। वह अपनी उंगली हिलाता है और कठपुतलियां नाचना शुरू कर देती हैं। जो गुरुमुख कठपुतली है, वह जानती है कि उसके पीछे डोरी है, जिसे खींचने वाला कोई और है। वह तो केवल उसके इशारे पर नाच रही है। जो मनमुख कठपुतली है, वह नहीं जानती कि उसको नचाने वाला पर्दे के पीछे है। वह समझती है कि वह अपने आप नाच रही है। उसे नचाने वाला कौन हो सकता है? वह खुद ही नाच रही है। सच तो यह है कि यह सारा संसार एक खेल है। जब बाजीगर खेल खत्म कर देता है, तो वह सारी चीजें समेट लेता है, सब कुछ अपने थैले में डालता है और चल पड़ता है।
उस कठपुतली के खेल की कोई असलियत नहीं थी। जब तक कठपुतली का खेल चलता रहता है, तब तक हम समझते हैं कि यही असलियत है। पर जब बाजीगर खेल खत्म करता है और कठपुतलियों को थैले में रखता है, तब हम यह जान जाते हैं कि इसकी कोई हकीकत नहीं थी। इसी तरह हमें भी जब तक कठपुतलियों की तरह थैले में नहीं डाल दिया जाता, हमें इस खेल की असलियत का पता नहीं चलता। इस समय हम कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं। हमारे कर्म ही वे डोर हैं जो हमें नचा रहे हैं, और हम सोचते हैं कि हमें कौन नचा सकता है। हम हौमे का शिकार हैं। हम समझते हैं कि करने वाले हम हैं। हम भूल जाते हैं कि हम उन कर्मों की डोर से बंधे हुए हैं जो हमने पिछले जन्मों में किए हैं, और वे ही इस जन्म के कर्मों का कारण बन जाते हैं। हम यह सब भूल चुके हैं, इसलिए हौमे का शिकार बन गए हैं। जिन्होंने असलियत को जान लिया है, वे भी दूसरों की तरह ही नाचते हैं, पर दोनों में अंतर है। उन्हें सूझ हो गई है कि जो कुछ भी उन्हें करना पड़ता है वह उनके कर्मों के अनुसार है। उन्हें नचाने वाला कोई और है, और वे उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब यह कठपुतली का खेल खत्म हो जाएगा और वे उस परम पिता के पास वापस जा सकेंगे। लेकिन उनकी हालत दूसरों से बेहतर है, क्योंकि वे असलियत से वाकिफ हो चुके हैं। इसी तरह हमें भी आत्मा के असली स्वरूप को जानना है और सृजनहार परमात्मा के पास वापस जाने की कोशिश करनी है। तब हम इस सारे खेल का, इस सारी रचना के रचे जाने का कारण भी जान जाएंगे। इस समय हम अपनी बुद्धि से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मालिक ने यह रचना क्यों रची, लेकिन बुद्धि की अपनी सीमा है। हम 9-10 सवालों को हल करने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन वे 9-10 सवाल हमारे सामने 20-30 सवाल और पैदा कर देते हैं। इस तरह रचना के रहस्य को सुलझाने की कोशिश में हम हमेशा अपनी बुद्धि के गुलाम ही बने रहेंगे। यह सोचने के बजाय कि उसने सृष्टि की रचना क्यों की, अगर हम उस सृजनहार के बारे में सोचें, उसके पास वापस जाने की कोशिश करें, तो फिर हम यह भी जान जाएंगे कि उसने इस सृष्टि की रचना क्यों की। फिर शायद हम यह जानना ही नहीं चाहेंगे। मान लें एक बच्चा मां से पूछता है कि वह कैसे पैदा हुआ। वह इसका जवाब जानती है, लेकिन बच्चे में इतनी बुद्धि नहीं है कि वह इसे समझ सके। बच्चा होने के कारण उसकी बुद्धि का दायरा छोटा है, इसलिए वह मुस्कुराकर उसे टाल देती है। वह चाहती है कि वह बड़ा होकर ही यह समझे। जब वह बड़ा हो जाता है और समझने लगता है, तो वह अपनी मां से कभी नहीं पूछता कि वह कैसे पैदा हुआ था। इसी तरह हमें भी रूहानी तरक्की करके ही यह समझ आएगी कि इस जगत की रचना क्यों की गई। इस समय तो हम यह समझते हैं कि हम इस सृष्टि का हिस्सा हैं, हम रचना का हिस्सा हैं, हम सृजनहार का हिस्सा नहीं हैं। जबकि अब हम उस परमात्मा का हिस्सा बनना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना और भजन सिमरन का यही मकसद है। प्रश्न 41। शिष्य जब अपने अंतर में देह स्वरूप सद्गुरु के प्रति प्रेम जागृत करने की कोशिश करता है, तो क्या यह प्रेम पैदा करना शिष्य के वश में है, या यह प्रेम सद्गुरु की मौज पर निर्भर करता है? हाँ, वही हमारे अंदर यह इच्छा पैदा करता है, वही हमें अपनी ओर खींच रहा है, और वही हमें इस प्रेम को महसूस करने के काबिल बनाता है। असल में मालिक ही सब कुछ कर रहा है। हम सब कठपुतलियां हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस बात का एहसास हो जाए कि हम कठपुतलियां हैं। यह एहसास ही इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भजन सिमरन के द्वारा जब हम यह जान लेते हैं कि हम कठपुतलियां हैं, बेबस हैं, तब हमारा अहंकार खत्म हो जाता है और हमें यह ज्ञान होने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है मालिक के हुक्म से हो रहा है। गुरु नानक साहेब एक बहुत सुंदर मिसाल देते हैं। वह कहते हैं कि जिस बाजीगर ने कठपुतलियों का खेल रचा होता है, सारी कठपुतलियां उसके थैले में होती हैं। वह अपनी कठपुतलियों को थैले में से निकालता है, उनको मेज पर सजाकर खुद पर्दे के पीछे बैठ जाता है। हर कठपुतली एक डोर से बंधी होती है जो उसके हाथ में है। वह पीछे बैठा डोर खींचता है और कठपुतलियां नाचना शुरू कर देती हैं। कठपुतलियां दो तरह की हैं। एक कठपुतली जानती है कि मैं डोर से बंधी हूं और वह मुझे खींच रहा है, मैं उसके इशारों पर नाच रही हूं। दूसरी कठपुतली सोचती है, मुझे कौन नचा सकता है, मैं खुद ही नाच रही हूं, मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अपने आप ही नाच रही हूं। गुरुमुखों को भजन सिमरन द्वारा यह ज्ञान हो जाता है कि वह मालिक ही हमें इस संसार में नचा रहा है। डोरी पूरी तरह से उसी के हाथों में है। इस तरह वे उसके इशारों पर नाचते हैं। दूसरी किस्म के लोग हौमे का शिकार हो जाते हैं। वे कहते हैं, हमें कौन नचा सकता है, मैं ही यह सब कर रहा हूं, मैं नाच रहा हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं, इसकी बड़ाई मुझे ही मिलनी चाहिए। दोनों में यही फर्क है। दुनिया की नजरों में वे दोनों एक जैसे हैं। प्रश्न 42। कुछ दिन पहले आपने कहा था कि हम सब कठपुतलियां हैं। क्या बाजीगर कठपुतलियों के साथ खेलना पसंद करता है? समस्या यह है कि कठपुतली यह नहीं समझती कि वह कठपुतली है। कठपुतली इस बात से बेखबर है कि वह डोर से बंधी है, जिसे कोई पर्दे के पीछे बैठा खींच रहा है। उसे इसका जरा सा भी एहसास नहीं है। कठपुतली को अपने नाचने का अहंकार है। हमारी भी यही हालत है। हम सब कठपुतलियां हैं। हम सब अपने कर्मों के अनुसार नाच रहे हैं और सोच लेते हैं कि मुझे कौन नचा सकता है। हम सोचते हैं कि मैंने यह किया है, मैंने वह किया है। हमें इसका कोई ज्ञान नहीं है कि असल में कौन हमसे यह सब करवा रहा है। यह सोचकर कि हमें कोई नचा सकता है, हमारे अहम को ठेस पहुंचती है। हमने अपने अंदर इतनी हौमें पैदा कर ली है कि हम समझने लगे हैं कि मैं अपने बलबूते पर ही ऐसा सोच रहा हूं और मैंने खुद ही यह किया है। यही हौमें है। गुरुमुख भी नाच रहा है, वह भी रचना का हिस्सा है। जो भी जन्म लेते हैं सभी इंसान नाच रहे हैं, लेकिन कुछ गुरुमुख हैं, कुछ मनमुख हैं। जिन्हें यह ज्ञान हो जाता है कि उनके पीछे डोर है और पर्दे के पीछे नचाने वाला है, वे गुरुमुख हैं। जिन्हें ना डोरी का पता है और ना डोरी हिलाने वाले का ही पता है, वे मनमुख हैं। लेकिन देखने वाले के लिए सब नाच रहे हैं। प्रश्न 43। मेरा सवाल भेदभाव की भावना के बारे में है। केवल यह दुनिया, यह धरती ही नहीं, बल्कि यह सारी सृष्टि उस परमात्मा के हुक्म से है, आपके हुक्म से है। मैं इस सृष्टि को अच्छे या बुरे रूप में नहीं, मालिक की रचना के रूप में देखता हूं। फिर भी हम साधारण लोगों में और जो दूसरे मंडलों के वासी हैं, उनमें भेदभाव करते हैं। अगर सारी सृष्टि ही उस परमात्मा की है, तो फिर कोई अच्छा या बुरा कर्म नहीं है। दूसरे शब्दों में, सब कुछ उसके हुक्म में है और सब कुछ पूर्ण है। इस नुक्ते पर आकर बुद्धि काम करना बंद कर देती है
क्योंकि बुद्धि से हम यह सब नहीं समझ सकते। भजन सिमरन के द्वारा रूहानी तरक्की करके ही हम यह सब कुछ समझ सकते हैं। यह सालों साल दीवार के साथ सिर पटकने जैसा है। इसका जवाब हमारी समझ से परे है। केवल आपके प्रेम और श्रद्धा, आपकी दया मेहर और मालिक की कृपा से ही कुछ समझ में आ सकता है। हम अपने आप को इतने लाचार पाते हैं और कभी कभी तो यह सब बिल्कुल बेमायना सा लगता है। फिर भी हम बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, यह जानते हुए भी कि यह सब बुद्धि से समझ पाना संभव नहीं है। इस हालत में हम क्या कर सकते हैं? असल में यह रचना बुरी नहीं है। हम कभी अच्छे बन जाते हैं तो कभी बुरे बन जाते हैं। रचना के प्रति हमारा नजरिया ही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। यह रचना अपने आप में बुरी नहीं है। आप स्टेज पर एक नाटक देखते हैं। सारा नाटक कभी बुरा नहीं होता। कुछ लोग नाटक में विलेन का पार्ट अदा करते हैं, कोई बीमार का और कोई एक बहुत नेक डॉक्टर का। पूरे नाटक में कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छा है, सुंदर है। एक दुखी इंसान को देखकर हम यह नहीं कह सकते कि नाटक बुरा है, ना ही एक नेक डॉक्टर को देखकर हम यह कह सकते हैं कि नाटक अच्छा है, क्योंकि उन्हें अपने अपने पार्ट दिए गए हैं जो वे स्टेज पर निभा रहे हैं। उन सबको अपना अपना पार्ट अदा करना है। सारा नाटक अच्छा है। यह हमारा अपना नजरिया है कि हम किसी एक खास पात्र से मोह करने लगते हैं। हम कहते हैं कि वह भला इंसान है। हम उसे ही असल समझने लगते हैं और कहते हैं कि नाटक बहुत अच्छा है। हम विलेन से नफरत करने लगते हैं जिसे वही किरदार निभाने के लिए दिया गया है। इसमें उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। हम उस इंसान को नफरत की नजर से देखने लगते हैं। वह बहुत बुरा है, उसने इस तरह अपना पार्ट किया, उसने ऐसा बर्ताव किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह क्या करे, इसमें उसका दोष नहीं है। उसे अदा करने के लिए ऐसा ही पार्ट दिया गया है, जबकि वह एक अच्छा इंसान है। जब वह स्टेज से नीचे उतर आता है तो वह अपने आप में एक अच्छा इंसान ही होता है। इसलिए हमें लोगों के मोह में नहीं बंधना चाहिए, न ही उनके दुखों से इस कद्र परेशान होना चाहिए कि हम इस रचना को अच्छा या बुरा समझने लगें। सृजनहार ने इसे रचा है और उसने कुछ लोगों को यहां कुछ खास किरदार अदा करने के लिए दिए हैं। इस तरह सृष्टि को देखने का हमारा अपना नजरिया ही इसे अच्छा या बुरा बनाता है। हम किसी से नफरत करने लगते हैं, किसी से प्यार करने लगते हैं, किसी की तारीफ करने लगते हैं और किसी को छोटा समझना शुरू कर देते हैं। इस तरह हमारे लिए कोई अच्छा या बुरा बन जाता है। अगर हम इस सारी सृष्टि को उस सृजनहार की रचना के रूप में देखते हैं तो यहां कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। हमारा संबंध तो केवल रचना करने वाले उस डायरेक्टर से है जिसने लोगों को अलग अलग पार्ट निभाने के लिए दिए हैं। इसलिए रचना में कोई खराबी नहीं है, लेकिन इसे देखने का हमारा नजरिया अलग हो सकता है। काल। प्रश्न 44। अगर यह असलियत है कि सब कुछ परमात्मा का हिस्सा है और काल भी परमात्मा का हिस्सा है, तो वह इंसान का इतना बुरा दुश्मन कैसे बन गया? यह सब परमात्मा की रचना है। इस सृष्टि को चलाने के लिए, लोगों को यहीं रखने के लिए कई तरह की शक्तियों की जरूरत है। अगर काल ना होता तो हम सब मालिक के पास चले गए होते। यह सृष्टि कायम ना रहती। इस सृष्टि को बनाए रखने के लिए उसे ऐसी शक्तियों की जरूरत है ताकि हम इनके प्रभाव में आकर परमात्मा को भूल जाएं। इसके बावजूद मालिक ने एक रास्ता रखा है जिस पर चलकर
हम इस रचना से छुटकारा पाकर मालिक के पास वापस पहुंच सकते हैं। अगर परमात्मा की रजा ना हो तो यह सृष्टि एक दिन के लिए भी नहीं रह सकती। यह सृष्टि इसलिए कायम है क्योंकि मालिक की यही मौज है, और आप जो कुछ भी देखते हैं सब शक्तियां उसी से आई हैं। एक छोटे से राज्य का उदाहरण लें। वहां सब कुछ राज्य के मुखिया के हुक्म से होता है। इनाम और सजा के सभी हुक्म उसी से मिलते हैं। कचहरी, पुलिस, जेल सब उसके हुक्म से चलते हैं। सारे महकमे उसके अधीन होते हैं। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमें उनका इनाम मिलता है। बुरे काम करते हैं तो पुलिस हमसे सख्ती करती है। कई बार इन बुरे कामों के कारण हमें जेल में डाल दिया जाता है, जहां हमें अपने किए का फल भुगतना पड़ता है। हम राष्ट्रपति या राजा को इन बातों के लिए दोष नहीं दे सकते। वह तो नेक है और किसी से भी हमारे बारे में कुछ नहीं कहता। हमें अपने काम के अनुसार इनाम भी मिलता है, सजा भी मिलती है। लेकिन राजा को मुल्क के इंतजाम के लिए कई महकमे बनाने पड़ते हैं। उसे पुलिस की, इनाम देने वालों की, जेलरों की, जल्लादों की जरूरत पड़ती है। राज्य की व्यवस्था को चलाए रखने के लिए उसे इन अफसरों की जरूरत रहती है। यही नियम संपूर्ण रचना पर लागू होता है। जब तक परमात्मा इस सृष्टि को चलाना चाहता है, उसे भी सभी तरह की शक्तियों की जरूरत रहेगी। भले लोगों को पुलिस या जेल का डर नहीं होता, लेकिन जो लोग जुर्म करते हैं उनके मन में हमेशा किए हुए जुर्मों का एहसास होता है। वे अपने आप को गुनहगार समझते हैं और पुलिस और जेल से हमेशा डरते हैं। इसी तरह अगर हम मालिक के अच्छे नागरिक बने, संसार में अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, भजन सिमरन को समय दें, फिर हमें न तो काल की तरफ से कोई चिंता होती है, न मन से किसी प्रकार का डर। न ही हमें यह चिंता होती है कि और कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं, क्योंकि ये शक्तियां उन लोगों के लिए हैं जो अपने वक्त का ठीक इस्तेमाल नहीं करते, जो इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों में उलझकर दुनिया की लज्जतों में मस्त हैं और मालिक को भूल जाते हैं। प्रश्न 45। वह कौन सी ताकत है जो हमें रूहानियत की तरफ आने नहीं देती? विरोधी ताकत क्या है? हमारा मन हमें परमात्मा की तरफ नहीं जाने देता। परमात्मा ने सारी सृष्टि की रचना की है और इसका इंतजाम काल के सुपुर्द कर दिया है। हजरत ईसा ने काल को शैतान या डेविल कहा है। काल को इस दुनिया का शहजादा कहने का भी यही भाव है। जब तक हम काल के अधीन हैं, हम वापस जाकर परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकते। जब तक हम काल की हद को पार नहीं कर लेते, हम इस दुनिया के साथ बंधे रहते हैं। मन काल का एजेंट है, आत्मा मन के काबू में है और मन इंद्रियों के भोगों का आशिक है। हमारा मन इंद्रियों के प्रभाव में आकर जो जो कर्म करता है, आत्मा को भी मन के साथ उन सभी कर्मों का, पापों का फल भुगतना पड़ता है। इसलिए मन ही हमें इस संसार के साथ, इस रचना के साथ बांधकर रखता है। जब वह परमात्मा किसी आत्मा को वापस बुलाना चाहता है, तब किसी पूर्ण संत को दुनिया में भेजता है। जब ऐसा संत संसार में आता है, तो वह अपने अंतर में परमात्मा से जुड़ा होता है और उस पर अपने कर्मों का कोई बोझ नहीं होता। वह हमें फिर से शब्द के साथ जोड़ देता है। फिर आत्मा काल के दायरे से पार होकर उस परम पिता में समा जाने के लायक हो जाती है। इस तरह काल इस दुनिया का शहजादा है, जो आत्माओं को हर हालत में दुनिया में ही फंसाए रखना चाहता है।
उसकी यही जिम्मेदारी है। प्रश्न 46। क्या काल भी उसी तरह इंसान के रूप में दुनिया में आता है जैसे परमात्मा संतों का रूप धारण करके इस दुनिया में आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। काल कई तरह की चालों से हमें धोखा देता है। वह हमें गलत लोगों की संगति में डाल देता है या फिर रीति रिवाजों और कर्मकांड में उलझा देता है। वह कई तरह के धोखे देकर हमें इस संसार के साथ ही बांधे रखता है। प्रश्न 47। काल सत्संगी के मन को कहाँ तक वश में कर सकता है और क्या वह अपनी शक्ति को किसी सत्संगी के खिलाफ प्रयोग कर सकता है? दुनिया का शहजादा यानी काल गैर सत्संगी के प्रति इतना सक्रिय नहीं होता जितना सत्संगियों के प्रति होता है। जब वह देखता है कि कोई रूह उसके पंजे से बाहर निकल रही है तो वह ज्यादा चौकस हो जाता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि नाम मिल जाने के बाद ज्यादा होशियार रहें, क्योंकि हमें उसके पंजे से आजाद होना है। प्रश्न 48। क्या काल को सत्पुरुष की दया मेहर का ज्ञान है? सत्संगियों को काल से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उन्हें अपने जीवन को सतगुरु के उपदेश के मुताबिक ढालना चाहिए। उन्हें काल के कहने पर बिल्कुल नहीं चलना है। काल आपको सतगुरु के बताए रास्ते से भटकाने और उससे दूर रखने के लिए चालें चलता है। लेकिन अगर आप अपने सतगुरु और उनके उपदेश पर चलते हैं तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हालांकि हम काल की नगरी में हैं, लेकिन यहां रहते हुए भी हमारे भाग्य की डोर काल के हाथ में नहीं है। हमारा भाग्य तो किसी और के हाथ में है जो हमारी जिम्मेदारी लेता है। जबकि इसमें कोई शक नहीं कि जो कुछ हमने बोया है उसका फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। हमें अपना प्रारब्ध तो भुगतना ही है, लेकिन किसी ने हमारे प्रारब्ध को भुगताने और वापस परमपिता परमात्मा के पास लेकर जाने की जिम्मेदारी उठाई हुई है। इसलिए हमें काल या ऐसी किसी और ताकत के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। एक अच्छा नागरिक पुलिस से नहीं डरता। एक अच्छा नागरिक जेल और जेल की तकलीफों से परेशान नहीं होता। ये सब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए ये सब होना या ना होना एक बराबर है। मुजरिमों को हमेशा पुलिस, जेल और कचहरी का डर लगा रहता है, क्योंकि वे जानते हैं कि वहां उनके साथ कैसा सुलूक होगा। अच्छे नागरिक इन सब के बारे में सोचते तक नहीं। इसलिए अगर हम एक अच्छे सत्संगी हैं, उस परमात्मा के भक्त हैं, तो हम काल या ऐसी किसी और ताकत के बारे में क्यों सोचें? हमें तो अपना फर्ज निभाना है और प्रेम तथा भक्ति में रहते हुए भजन सिमरन करना है। अगर एक बच्चा कोई गलती करता है तो उसके माता पिता कभी बच्चे को पुलिस के हवाले नहीं करते। मां बच्चे को पीट लेगी, उसे अनुशासन में रखेगी, उसे सजा देगी, लेकिन वह बच्चे को पुलिस या जेलर के हवाले कभी नहीं करेगी। इस तरह हमें भी सजा देने के लिए काल के हवाले नहीं किया जाता, लेकिन हमें अनुशासन में तो लाना ही होगा। हमें अपना प्रारब्ध भुगतना है और अपने कर्मों का हिसाब भी चुकाना है। तभी हम उनसे छुटकारा पा सकेंगे और उनसे ऊपर उठ सकेंगे। इसलिए हमें काल की चिंता नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हजरत ईसा हमें हर कदम पर दिलासा देते रहे हैं, मैं अभी थोड़े समय के लिए तुम्हारे साथ हूं और मैं फिर तुम्हारे बीच आऊंगा। मेरे शरीर छोड़ देने से तुम अनाथ नहीं हो जाओगे। मैं फिर भी तुम्हारी रहनुमाई करता रहूंगा, लेकिन किसी और रूप में। मैं सदा तुम्हारे अंतर में रहूंगा, तुम्हारी मदद और रहनुमाई करता रहूंगा। उन्होंने कहा, कुछ समय बाद
मैं फिर से तुम्हारे बीच में आऊंगा। नामदान के समय सतगुरु अपना नूरी स्वरूप शिष्य के अंतर में बसा देते हैं और उसकी आत्मा को परमपिता के साथ मिलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। वे शिष्य के कर्मों का पूरा हिसाब काल को चुकता करवाकर उसकी आत्मा को काल के दायरे से बाहर ले जाते हैं। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा था कि मैं इसके लिए जमानत देता हूं, क्योंकि सीजर के कर्जे का भुगतान जरूरी है। जब हम सीजर को उसका कर्जा चुकाने के लिए रजामंद हैं, तो फिर हम इसके बारे में चिंता क्यों करें? भजन सिमरन से हमारा आत्मविश्वास इतना दृढ़ हो जाता है कि हम अपना प्रारब्ध खुशी खुशी भुगत लेते हैं। इसके साथ साथ मालिक की दया मेहर से बहुत से कर्मों के भुगतान में रियायत भी मिल जाती है। लेकिन अगर हम हमेशा काल से डरते रहेंगे तो हम कभी सही रास्ता नहीं चुन सकेंगे। हमें पूरे विश्वास से सही रास्ता चुनना है। जैसा कि मैंने कहा है, हमें अपना चिराग जलाना है और अंधेरे की चिंता नहीं करनी। अंधेरे को क्यों कोसें? अपना चिराग खुद जलाना है। अंधेरे से बिना वजह डरने के बजाय हमें अपने अंदर चिराग जलाना है। प्रश्न 49। क्या ये कहना सही होगा कि काल मालिक का ही एक कम शक्तिशाली रूप है? मालिक के बनाए बिना कुछ भी पैदा नहीं हुआ। इस जगत की रचना से पहले मालिक के सिवा कुछ नहीं था। जो कुछ हम देखते हैं सब उस मालिक परमपिता परमात्मा में से प्रकट हुआ है। इसलिए काल भी मालिक में से ही पैदा हुआ है और उसी के द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी निभा रहा है। संत भी मालिक द्वारा सौंपा गया काम पूरा कर रहे हैं और हम सब भी मालिक द्वारा सौंपी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सब कुछ उस मालिक से ही प्रकट हुआ है। प्रश्न 50। क्या काल अपने आप कुछ नहीं कर सकता? क्या उसे परमात्मा के हुक्म का पालन करना पड़ता है? वह जो कुछ भी कर रहा है परमात्मा के हुक्म से कर रहा है। अगर हम यह मान लें कि काल सब कुछ अपनी इच्छा अनुसार कर रहा है, तो इसका मतलब यह होगा कि वह परमात्मा से ज्यादा शक्तिशाली है। सब कुछ उस मालिक परम पिता के हुक्म में है। उसके हुक्म से कुछ भी बाहर नहीं है। मिसाल के तौर पर देश में एक राष्ट्रपति होता है, पुलिस का इंस्पेक्टर जनरल होता है, जेलों का इंस्पेक्टर जनरल होता है। सब अधिकारी अपना अपना कार्य करते हैं, पर कार्य करने का अधिकार सब राष्ट्रपति से प्राप्त करते हैं। वे राष्ट्रपति के हुक्म से बाहर नहीं होते। हर कोई एक ही हस्ती से शक्ति प्राप्त करता है। उनके अलग अलग कर्तव्य होते हैं और वे अपना अपना कर्तव्य वफादारी के साथ निभाते हैं। हम उनको भला बुरा नहीं कह सकते। अगर हम अच्छे नागरिक हैं तो हमें पुलिस से डरने की क्या जरूरत है? हम जेलर को भी बुरा नहीं कह सकते। वह भी अपने कर्तव्य का पालन करता है। काल भी अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है। हमें उसकी न कोई चिंता होनी चाहिए न परवाह। प्रश्न 51। हम सत्संगियों ने इस सृष्टि के प्रबंधक काल के बारे में बहुत कुछ सुना है। कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या काल में आत्मा है या वह केवल ब्रह्मांडी मन है जिसे परमपिता से आ रही शब्द की धारा क्रियाशील करती है? आप जानना चाहते हैं कि काल का स्वरूप कैसा है। हम उसके स्वरूप की कल्पना करने की कोशिश करते हैं। हालांकि सत्संगी के लिए उसके कोई खास मायने नहीं हैं। मेरे ख्याल में उसके स्वरूप के बारे में विचार ना करना ही बेहतर है। उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। वह एक शक्ति या ताकत है। वह हमारा मन ही है। ब्रह्मांडी मन ही काल है।
मालिक असल में शब्द है और शब्द मालिक में से ही प्रकट होता है। इसी तरह मन काल में से प्रकट होता है और मन ही असल में काल है। काल के रूप के बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि आपको उसके बारे में सोचने की क्या जरूरत है। अगर हम अच्छे नागरिक हैं तो हमें पुलिस की कोई परवाह नहीं होती। दूसरी ओर गुनहगार हमेशा पुलिस से डरते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं कि पता नहीं पुलिस वाले उनके साथ कैसा सुलूक करेंगे, क्या सजा देंगे। उन्हें हमेशा डर लगा रहता है। अपराध की भावना हमेशा सताती है कि उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं जिनके लिए पुलिस उन्हें सजा देगी। जब हम संतमत में आ गए हैं और हम भजन सिमरन करते हैं तो हमें काल से क्या डर हो सकता है? उसके बारे में सोचने की क्या जरूरत है? हम सब अच्छे नागरिक हैं और हमारे सतगुरु हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। फिर यह सोचने की जरूरत ही क्या है कि काल का स्वरूप कैसा है? प्रश्न 52। महाराज जी, क्योंकि काल हमेशा इंसाफ करता है इसलिए वह खुश रहता होगा। अगर परमात्मा इस रचना को जारी रखना चाहता है तो इस रचना में कुछ न कुछ कमियों का होना जरूरी है। रचना को चलाने के लिए कुछ कानून जरूरी हैं और इस रचना को चलाए रखने की जिम्मेदारी काल की है। लेकिन काल भी एक तरह से दुखी है, क्योंकि जब तक यह रचना कायम है वह परमात्मा के पास वापस नहीं जा सकता। काल मालिक के हुक्म से परे नहीं है। एक जेल में बहुत से कैदी होते हैं। जेल वार्डन प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसे कैदियों को जेल में रखने के लिए नियुक्त किया जाता है। कैदियों को जेल में रखने के लिए और अगर वे अनुशासन में ना रहें तो उन्हें सजा देने के लिए उसे कुछ शक्तियां और अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उसे ये अधिकार प्रेसिडेंट से प्राप्त होते हैं। जज जो उन्हें जेल भेजता है वह भी यह अधिकार प्रेसिडेंट से ही प्राप्त करता है। उसे अधिकार है कि वह उन कैदियों को जेल भेज दे या रिहा कर दे। इस तरह सभी प्रेसिडेंट से ही अधिकार प्राप्त करते हैं। वे सब अपना अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। हम काल को दोष नहीं दे सकते। हमारे कर्म ही हमें इस रचना में बांध कर रखते हैं। हम अपने निर्दोष होने की दुहाई देकर सारा दोष काल पर नहीं मढ़ सकते। काल इंसाफ करता है। हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। बोएंगे नहीं तो काटेंगे भी नहीं। लेकिन काटते समय हम रोते हैं, बोते समय नहीं, क्योंकि काल तो इंसाफ पसंद है, इसलिए वह जरूर खुश होगा। प्रश्न 53। जब हमें नाम की बख्शिश हो जाती है तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा जो काल के अधीन था वह अब सद्गुरु के पास पहुंच जाता है। फिर हम काल के बहकावे में क्यों आ जाते हैं? जब हमारे कर्मों का लेखा जोखा काल के पास नहीं रहता फिर वह हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देता? यह उसका फर्ज है। मालिक के पास वापस जाने से पहले सत्संगी को अपने सभी कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है। जो भी कर्म हम अपने पिछले जन्मों में कर चुके हैं उनका हमें भुगतान करना पड़ेगा। इसके लिए हमें भजन सिमरन करना है। सतगुरु इसमें हमारी सहायता करते हैं। वह हमें इन कर्मों का भुगतान करने की ताकत बख्शते हैं या भजन सिमरन के द्वारा हमें उन कर्मों से ऊपर उठने और परमपिता के पास वापस जाने में हमारी सहायता करते हैं। काल इस रचना की हर जीवात्मा को लुभाता है, जबकि सतगुरु भजन सिमरन के द्वारा हमारे सभी कर्मों का हिसाब चुकाने और काल के प्रलोभनों से बचाने में हमारी सहायता करते हैं। क्या काल की शक्ति सत्संगी और गैर सत्संगी
दोनों पर समान रूप से लागू होती है? हाँ, सत्संगी पर भी और सभी पर। यह उसकी ड्यूटी है। वह इस रचना में हर एक को बहकाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि एक भी आत्मा उसकी पकड़ से बाहर हो जाए। नामदान की बख्शिश के बाद भी वह अपनी पकड़ हम पर ढीली नहीं करता। उसकी पकड़ वैसी ही रहती है, लेकिन हम उसके शिकंजे में नहीं फंसते, क्योंकि हमारी डोर अब किसी और के हाथ में है, जो हमें इस रचना से बाहर खींच लेगा। लेकिन वह ऐसा तभी करेगा जब काल का हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, इससे पहले नहीं। अच्छाई और बुराई। प्रश्न 54। महाराज जी, संसार में बुराई कैसे आई? अच्छाई का ना होना ही बुराई है। जब रोशनी होती है तब अंधेरा नहीं होता। रोशनी का ना होना ही अंधेरे का होना है। नेकी और बदी में संतुलन कायम रखना जरूरी है। अगर बुराई ना हो तो रचना चल नहीं सकती। इस रचना का वजूद ही कायम नहीं रहेगा। अगर आज इस दुनिया से बुराई को निकाल दिया जाए तो हर कोई वापस जाकर मालिक में समा जाएगा। बुराई से मेरा मतलब काल से है, जो हमें सांसारिक शक्लों और पदार्थों के मोह में लुभाए रखता है, और उसकी कोशिश हमें अपनी मंजिल से, परमात्मा से दूर रखने की होती है। इसी को बुराई कहते हैं। अगर रचना को कायम रहना है तो इसका यहां होना जरूरी है, नहीं तो इस रचना का अंत हो जाएगा। अगर कुल मालिक अपनी इस लीला को जारी रखना चाहता है तो इस रचना में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो जीवों को इस संसार से बांधकर रख सके। गुरु नानक साहब कहते हैं, जब कर्ता ने इस सृष्टि की रचना की तो उसने यहां हौमें रख दी, और उस हौमे के कारण यह रचना चल रही है। इसे बुराई कहें, हौमे कहें, काल कहें, एक तरह से ये सब एक ही चीज हैं। इस तरह यह रचना हौमे के कारण चल रही है। और जब शब्द आपको अपने रंग में रंग देता है, आपके रोम रोम में बस जाता है, और आपकी लिव शब्द या नाम से जुड़ जाती है, तब आप हौमे के इस जहर से छुटकारा पा लेते हैं और वापस अपने सिरजनहार में समा जाते हैं। इस तरह हौमे या काल या फिर दुनिया का मोह हमें इस रचना से बांधे रखता है। जैसे ही यह दूर हो जाता है, हम वापस अपने सिरजनहार में समा जाते हैं। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा था कि मैं इस संसार में शांति कायम करने नहीं आया हूं, बल्कि एक तलवार लेकर आया हूं। तलवार से उनका मतलब है कि मैं तुम्हारे मोह के बंधन काटने आया हूं, जो तुम्हें इस संसार से बांधे हुए हैं। हम एक दूसरे के मोह के बंधनों के कारण ही इस संसार का हिस्सा बने हुए हैं, और संत महात्मा उन मोह के बंधनों को काटने के लिए, हमें एक दूसरे के मोह जाल से छुड़ाने के लिए ही संसार में आते हैं। जैसे ही हम एक दूसरे के मोह से मुक्त हो जाते हैं, हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, हम वापस उसके पास चले जाते हैं। यह हौमे या बुराई ही है जो हमें इस रचना से बांधे रखती है। अगर मालिक इस खेल को जारी रखना चाहता है, अगर मालिक इस रचना को कायम रखना चाहता है, तो इसका होना जरूरी है। जिस वक्त वह इस रचना से बुराई को निकाल लेगा, हर कोई वापस जाकर उस परमात्मा में समा जाएगा। प्रश्न 55। महाराज जी, अगर काल मालिक द्वारा रची हुई शक्ति है तो हम काल को बुरे इरादों के लिए दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? वह हमें बुराई का रूप लगता है, लेकिन शायद परमात्मा को ऐसा नहीं लगता। हमें वह बुराई का रूप इसलिए लगता है कि उसी की वजह से हम परमात्मा से बिछुड़े हैं।
और इस रचना में सजा भुगत रहे हैं। सूरज तो हमेशा ही रहता है, लेकिन छाया भी रहती है। अगर छाया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सूरज चमक ही नहीं रहा। सूरज तो हमेशा चमकता रहता है, परंतु छाया भी होती है। इसी तरह परमात्मा तो केवल अच्छाई का रूप है, पर जिसे अंधकार और बुराई कहते हैं वह भी हमेशा रहती है। मेरे ख्याल से हम इन सवालों को ना तो समझ सकते हैं और न ही रचना की समस्याओं को हल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से न तो हम कोई सवाल पूछ सकते हैं, न ही हमें कोई सवाल पूछने का हक है। अगर हम सवाल पूछते भी हैं तो हमारी सुनता कौन है? यह तो केवल दिमागी दांवपेंच हैं। मैं नहीं समझता कि इसका काल या मालिक पर कोई असर होगा। आखिरकार हमें ही इस रचना रूपी कुएं से बाहर आना है। महाराज जी एक बहुत सुंदर मिसाल दिया करते थे। एक आदमी कुएं में गिर जाता है और कोई उसे बाहर निकालने के लिए आता है और कहता है, मैं कुएं में रस्सी फेंक रहा हूं, तुम उसे पकड़कर बाहर आ जाओ। कुएं के अंदर वाला आदमी कहता है, नहीं नहीं, पहले मुझे बताओ कि तुमने यह रस्सी कहां से खरीदी, यह रस्सी कैसे बनाई गई और तुम इसे खरीदने के लिए पैसे कहां से लाए। वह तरह तरह के सवाल पूछता है, लेकिन उसे पहले बाहर आ जाना चाहिए, फिर वह सवाल पूछ सकता है। पहले हम इन दुखों और मुसीबतों से, काल के पैदा किए लोभ मोह से छुटकारा पालें, फिर हम मालिक से इन सब के बारे में सवाल पूछेंगे। पहले हम यहां से बाहर तो आएं, फिर सवाल पूछने के लिए बहुत वक्त होगा। यही असली बात है। प्रश्न 56। मैं सोचता हूं कि क्या यह संसार शुरू में गार्डन ऑफ ईडन नहीं था, जिसमें हम बच्चों की तरह अपने अपने खिलौनों से खेलते थे और खुश थे। फिर हम एक दूसरे के साथ ईर्ष्या करने लगे और हमने एक दूसरे के खिलौने छीनने चाहे इत्यादि। शायद, पर ईर्ष्या का बीज भी तो उसी मालिक से ही आया है, उसके बाहर से कुछ नहीं आया। इसी से तो मेरे मन में उलझन पैदा होती है, क्योंकि यह सब गलत लगता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि जब मालिक प्रेम है तो बुराई कहां से आ गई। आकाश में सूर्य हमेशा चमकता है, फिर अंधेरा कहां से आ जाता है। रोशनी धरती के सिर्फ उस हिस्से पर होती है जो सूर्य के सामने हो। इसके बावजूद कभी कभी बादल रोशनी का रास्ता रोक लेते हैं, पर फिर भी दिन की रोशनी रहती है। प्रकाश का ना होना ही अंधेरे का होना है, और प्रकाश के मार्ग में जितनी रुकावट ज्यादा होती है, अंधेरा भी उतना ही ज्यादा होता है। इसी तरह जब हमारे मन में परमात्मा का प्यार नहीं होता और जब हम उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं, तब बुराई आ जाती है। प्रश्न 57। शायद यह सवाल कुछ नादानी भरा लगे, लेकिन इसने कई लोगों को परेशान किया है। शेर, चीते आदि निचली योनियों के पशु, जिनमें अच्छे बुरे का विवेक नहीं होता, उनमें जिंदा रहने के लिए बेसहारा जानवरों को मारने की प्रवृत्ति किस शक्ति ने पैदा की और क्यों? सारे संसार में मरने मारने का सिलसिला जारी है। किसी जीव को मारे बिना यहां जिंदा रहना असंभव है। यहां जिंदा रहने के लिए लगातार संघर्ष चल रहा है। सब जीव मरने मारने में लगे हैं। इसीलिए संत समझाते हैं कि इस दुनिया को अपना स्थायी घर नहीं मान लेना चाहिए। हम इस रचना में इसीलिए हैं कि हम यहां अपने कर्मों का भुगतान करें और साथ ही नए कर्म इकट्ठे ना करें, ताकि उनका भुगतान करने के लिए भी फिर यहां ना आना पड़े। इस रचना में मरने मारने का सिलसिला चलता रहता है। इसलिए संत कहते हैं, इस संसार को छोड़कर हमारे साथ परमात्मा के पास चलो। हम इस संसार को कभी नहीं सुधार सकते और यह कभी भी स्वर्ग नहीं बन सकता। मारधाड़ चलती रहेगी,
और मरने मारने का सिलसिला यहां हमेशा जारी रहेगा। संत संसार को सुधारने के लिए नहीं आते, वे हमें इस संसार से हमेशा के लिए आजाद करवाने के लिए आते हैं। हमें इस संसार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं कई बार कह चुका हूं कि यह ऐसा ही रहेगा। यह संसार अधूरा है और जब तक यह कायम है यह ऐसे ही चलेगा। पर संतों की सहायता से हमें यह मौका मिलता है कि हम इससे उपराम होकर वापस मालिक की गोद में पहुंच जाएं, उस स्थायी सुख शांति के देश में पहुंच जाएं जहां से इस संघर्ष और मरने मारने के लोक में फिर कभी ना आना पड़े। प्रश्न 58। महाराज जी, अगर हम सृष्टि के सिरमौर हैं और वह मालिक हमारे अंदर वास करता है, तो वह हमसे पाप क्यों करवाता है? अगर मालिक पूर्ण है तो इस रचना में अधूरापन क्यों है और हम इस रचना का हिस्सा क्यों हैं? ऐसा इसीलिए क्योंकि हम अपूर्ण हैं। अगर ऐसा ना हो तो यह रचना कायम ही नहीं रह सकती। अगर इस रचना को कायम रहना है तो इसे अधूरा ही रहना होगा। जैसे ही यहां कोई पूर्णता प्राप्त कर लेता है, वह उस पूर्ण परमात्मा के पास वापस पहुंच जाता है। हम इस रचना में तब तक हैं जब तक हम अपूर्ण हैं। यह उस परमात्मा का बनाया विधान है। उसने इस रचना को रचा है, इसलिए इसे बनाए रखने के लिए उसने कुछ नियम तो बनाने ही थे। इसलिए उसने यह नियम बनाया, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हमारे मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है ताकि मन हमें इस रचना की ओर आकर्षित करता रहे, जिससे यह रचना चलती रहे। यह भी उसी परमात्मा का विधान है। मन या काल कहीं और से शक्ति प्राप्त नहीं करता, वह भी उसी की दिव्य रचना है। इसलिए जब तक मन है, पाप भी रहेगा, अपूर्णता भी रहेगी। जब हम पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं तो हम वापस जाकर उस पूर्ण परमात्मा में समा जाते हैं। तब हम इस अपूर्ण रचना में नहीं रहते, लेकिन हम तभी पूर्ण बन सकते हैं जब वह पूर्ण हस्ती हमें पूर्ण बनाना चाहती है। उसकी रजा के बिना कोई भी इस अपूर्ण रचना में पूर्ण नहीं बन सकता। जिन रूहों पर वह मोहर लगा देता है, केवल वही पूर्ण बनेंगी, दूसरी नहीं। बाकी सब इस अपूर्ण रचना का हिस्सा बनी रहेंगी। यह उसकी मौज है कि वह हमें अपने प्रेम और अपनी भक्ति से सराबोर कर दे। हमें यह लगता है कि हम उससे प्रेम करते हैं, हम उस मालिक के प्रेम और उसकी भक्ति में मग्न हैं। असल में वही हमें अंदर से अपनी ओर खींच रहा है और वह हमारे अंदर अपने लिए प्रेम और भक्ति पैदा कर रहा है। अगर वह खींच ना रहा हो तो कोई परमात्मा के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस तरह वही हमें खींच रहा है। यह वही है जिसकी हम भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। वही हमें अपनी भक्ति का मौका बख्शता है, माहौल और सहूलियत देता है। वही इन सब का करता है। उसकी दया मेहर के बिना हम इस अपूर्ण रचना में कुछ नहीं कर सकते। मैं अक्सर अर्ज करता हूं कि अगर थाली में बहुत लजीज खाना रखा हो लेकिन हमें भूख ना हो तो वह खाना हमारे लिए बेकार है। अगर हमें भूख लगी हो और थाली में खाना नहीं है तो हम क्या खाएंगे? हम तभी खा सकेंगे जब हमें भूख भी लगी हो और थाली में लजीज खाना भी हो। वह परमात्मा ही हमें भूख देता है, वही हमें भोजन भी देता है। हम
इस बात का श्रेय ले सकते हैं कि हम खा रहे हैं, लेकिन हम खा इसीलिए रहे हैं क्योंकि वह हमें भूख दे रहा है, अच्छा भोजन भी दे रहा है, जो कि इतना लजीज है कि हम अपने आप ही उसे खाने की कोशिश करने लगते हैं। वही हर चीज का कर्ता धर्ता है। हम इसीलिए गुनाहों से भरे हुए हैं, क्योंकि वह इस सृष्टि को जारी रखना चाहता है। अगर हम इस रचना में पाप कर्म इकट्ठे ना करें तो यह रचना चल ही नहीं सकती। हम एक जीवन काल में इतने पाप कर्म इकट्ठे कर लेते हैं कि उन कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए हमें बार बार किसी ना किसी योनि में इस रचना में वापस आना पड़ता है। इस तरह यह रचना चल रही है। प्रश्न 59। महाराज जी, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे साथ कितना जुल्म हुआ है। पहले तो मैं परमेश्वर रूपी अथाह समुद्र से जुदा कर दिया गया, और फिर मुझे बताया जाता है कि परमात्मा प्रेम रूप है और हमें उसके साथ मिलाप करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं इन दोनों बातों में तालमेल नहीं कर पा रहा हूं। अगर इस दुनिया को कायम रहना है तो जरूरी है कि यह अधूरी ही रहे। जैसे ही इस रचना में कोई जीवात्मा पूर्णता प्राप्त कर लेती है, वह वापस जाकर उस पूर्ण परमेश्वर में समा जाती है। हम इस संसार में तभी तक रह सकते हैं जब तक हम अपूर्ण हैं। अपूर्णता ही हमें इस संसार से बांधे रखती है। जैसे ही हम पूर्ण हो जाते हैं, हम उस पूर्ण परमेश्वर के पास वापस चले जाते हैं। परमात्मा का सृष्टि की रचना करने का क्या मकसद था, मैं कुछ नहीं कह सकता। वही सबसे बेहतर जानता है कि उसने इस सृष्टि की रचना क्यों की। परंतु सच्चाई यही है कि उसने हमें पैदा किया है और हम उसके बिछोड़े में जी रहे हैं। हम उससे बिछड़े हुए हैं और तब तक सुख शांति नहीं पा सकते जब तक हम वापस उसमें समा नहीं जाते। हमारी आत्मा उस परमात्मा रूपी समुद्र की अंश है। आत्मा ने मन का साथ ले लिया है और मन इंद्रियों का गुलाम है। इन सब कर्मों के कारण ही हम सृष्टि का हिस्सा बने हुए हैं। जैसा कि कहा गया है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। परमात्मा केवल प्रेम है, लेकिन मन के अधीन होकर अब हम इस संसार के मोह में फंस गए हैं। ऐसा नहीं है कि परमात्मा बुरा या निर्दयी है, वह तो प्रेम रूप है। लेकिन हमारा मन ही ऐसे विचार पैदा करता है कि परमात्मा प्रेम रूप नहीं है, क्योंकि मन इतना ताकतवर है कि यह हमसे बुरे कर्म करवाता है, जिनका भुगतान करने के लिए हमें वापस इस संसार में आना पड़ता है। जब अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते वक्त हमें दुखी होना पड़ता है, तब हम सोचते हैं कि परमात्मा इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। परमात्मा निर्दयी नहीं है, हमने ही ऐसे कर्म किए हैं और इन कर्मों के कारण हम दुखी हो रहे हैं। प्रेसिडेंट तो माफी दे सकता है, लेकिन मुजरिमों को जेल की सजा तो होती ही है, और वार्डन की यह ड्यूटी है कि वह उन्हें जेल में रखे। इसलिए मुजरिम यह नहीं कह सकते कि प्रेसिडेंट कितना निर्दयी है कि उसने उन्हें जेल में बंद कर रखा है। वे भूल जाते हैं कि उन्हें जेल की सजा किस कारण से हुई। अगर वे अपनी करनी को याद रखें तो वे प्रेसिडेंट को कभी दोषी नहीं ठहराएंगे, वे अपने कर्मों को ही दोष देंगे। इसी तरह हम पर जो जुल्म हो रहा है या जो दुख हम रोज भुगत रहे हैं, उनके लिए हमारे कर्म ही जिम्मेदार हैं। हमें इसका ज्ञान नहीं है कि हमने पिछले जन्मों में ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिनके कारण आज दुखी हो रहे हैं। इसलिए हम परम पिता को दोष देते हैं कि देखो उसने हमारे साथ कैसा सलूक किया जो हमें इतना दुख उठाना पड़ रहा है।
जबकि वह परमात्मा तो प्रेम की मूरत है। प्रश्न 60। आजकल दुनिया के हालात, ये लड़ाइयाँ, तबाही, नुकसान और दुख, इनके बारे में हमारा क्या नजरिया होना चाहिए? यह दुनिया कभी पूर्ण नहीं हो सकती। इस दुनिया की हस्ती बनाए रखने के लिए इसका अधूरा रहना जरूरी है। जैसे ही कोई जीव पूर्ण हो जाता है, वह वापस परमात्मा में समा जाता है। यदि परमात्मा रचना को जारी रखना चाहता है, तो यहां दुख, मुसीबतें, घरों की तबाही और त्रासदी चलती रहेगी। अपने अच्छे और बुरे कर्मों के कारण हमें इस दुनिया में मनुष्य की देह मिलती है। अच्छे कर्मों का फल हमें सुख देता है और बुरे कर्मों को भुगतते हुए हम दुखी होते हैं। अगर हमारे केवल अच्छे कर्म होते तो हम स्वर्ग में होते, और अगर सभी बुरे कर्म होते तो हम नरक में होते। हमेशा अच्छे और बुरे कर्मों के मेल से मनुष्य जन्म मिलता है। जब जिंदगी बनती ही अच्छे और बुरे कर्मों के मेल से है, तो निश्चित रूप से दुनिया में कोई भी हमेशा सुखी नहीं रह सकता। दुख भी भोगने पड़ते हैं। अगर इस संसार को कायम रहना है, तो यहां अधूरापन जरूर रहेगा। अगर यह संसार आज तक पूर्ण नहीं बन पाया, तो हमें यह उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि हम इसे सुखों की नगरी बना सकते हैं। अलग अलग मुल्कों में अनेक संत महात्माओं ने अलग अलग वक्त में जन्म लिया है, फिर भी यह संसार अपूर्ण ही रहा है। मैं नहीं समझता कि यह कभी पूर्णता हासिल कर सकेगा। संतों का संसार में आने का मकसद इसे सुख की नगरी बनाना नहीं होता। वे तो हमें इसमें से निकाल कर परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं। वे यहां लोगों की हालत सुधारने नहीं आते। संत समझाते हैं कि इस संसार में दुख हमेशा रहेंगे। अगर हम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसका एक ही रास्ता है, वापस जाकर परमात्मा से मिलाप करना। संतों का मकसद संसार को सुधारना नहीं, बल्कि जीवों को काल के चक्कर से छुड़ाना होता है। हजरत ईसा ने कहा था कि मैं दुनिया में अमन कायम करने नहीं आया हूं, बल्कि हाथ में तलवार लेकर आया हूं। उनका मकसद इस संसार को स्वर्ग बनाना नहीं, बल्कि अपने शिष्यों के मन में बसे दुनिया के मोह को सच्चाई की तलवार से काटकर उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त कराना था। वे दुनिया में शांति कायम करने नहीं आए थे। संतों का संसार में आने का यह मकसद बिल्कुल नहीं होता। प्रश्न 61। महाराज जी, कल रात प्रोफेसर साहब ने बताया कि यह संसार एक बुरी और पापों से भरी दुखदाई जगह है। मैं यह सुनकर उलझन में पड़ गया हूं, क्योंकि यह संसार तो मालिक ने बनाया है। एक सत्संगी का इस संसार के लिए क्या नजरिया होना चाहिए? भले ही हमारे अंदर अभी उस रचयिता के लिए प्रेम पैदा नहीं हुआ, फिर भी हमारा इस रचना के प्रति क्या नजरिया होना चाहिए? यह संसार अपूर्ण है, और इस रचना का हिस्सा होने के कारण हम भी अपूर्ण हैं। इसलिए हमारी हालत दर्दनाक है और हम दुखी हैं। हमें इस संसार में सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जब हम इस अपूर्ण संसार में पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, तब हम इस अपूर्ण संसार में नहीं रहते। हम वापस जाकर उस पूर्ण परमात्मा में समा जाते हैं। उस परमेश्वर का साथ पा लेने से हम सुख, चैन, परम शांति और स्थायी आनंद प्राप्त कर लेंगे। हमें अपने मन को भजन सिमरन में लगाने के लिए यह समझाना होगा कि दुनिया अधूरी है, ताकि हमारा मन इस जगत के लज्जतों के पीछे ना भागे। नहीं तो इसे वापस इस दुनिया में आना पड़ेगा। हम बच्चे को समझाते हैं, गरम तवे को मत छूना, तुम्हारी उंगली जल जाएगी।
उसकी मां नहीं चाहती कि वह उसे छूकर अपनी उंगली जला ले और फिर उसे पता चले कि तवा गर्म है। हमें हमेशा यही बताया जाता है कि बिजली की नंगी तारों को मत छुओ, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी जान गंवा बैठें। हमें हमेशा कहा जाता है कि जहर नहीं लेना। हमारे माता पिता नहीं चाहते कि हम जहर चखकर ही इस बात को समझें। इसी तरह संत महात्मा हमें समझाते हैं, इन फजूल की चीजों के पीछे भागकर अपना समय बेकार मत गंवाओ। आपको इस रचना में मन की शांति या स्थायी सुख कभी नहीं मिलेगा। अपने मन को मालिक की भक्ति में लगाओ, तभी आपको आंतरिक शांति, सच्चे सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर हम उन पर भरोसा ना करें और यह सोचें कि वे जगत की अपूर्णता को सही ढंग से नहीं समझा रहे हैं, तो हम खुद इसकी असलियत को समझने की कोशिश करेंगे। शायद तब आप इसकी असलियत को जान जाएंगे और फिर वापस उसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। आप अपने ही अनुभव के द्वारा इसे समझेंगे। असल में पूरी तरह ना सही, लेकिन कुछ न कुछ तो हम सीखते ही हैं। इसलिए माता पिता ने बच्चे को सही नसीहत देनी है। इसके बावजूद कुछ बच्चे अपने तजर्बे से ही सीखना चाहते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो अपने माता पिता के तजर्बे का फायदा उठाकर उससे सीख लेते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने माता पिता पर विश्वास करते हैं या नहीं। इसी तरह या तो हम संत महात्माओं के तजर्बे से फायदा उठा सकते हैं या फिर अपने तजर्बे से सीख सकते हैं। इसीलिए संत महात्मा हमें समझाने के लिए कई बार बहुत सख्त लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न 62। क्या हम इस संसार को सुधार नहीं सकते? मेरा ख्याल है कि मालिक ने इस संसार को अपूर्ण ही बनाया है। इस संसार की रचना से पहले कुछ नहीं था, केवल वह मालिक ही था। यह सब कुछ जो हम देखते हैं वह केवल उसी का प्रकट रूप है और कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि परमात्मा ने अपने आप को इस संसार में अपूर्ण रूप में प्रकट किया हुआ है, नहीं तो यह रचना किसी हालत में कायम नहीं रह सकती। जब कोई इस रचना में पूर्णता प्राप्त कर लेता है तो वह उस पूर्ण परमेश्वर का हिस्सा बन जाता है। वह इस अपूर्ण संसार में कभी नहीं रहता। इसलिए अगर इस संसार को चलते रहना है तो इसके अपूर्ण बने रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उस परमात्मा ने इसे क्यों बनाया है, यह तो वही बेहतर जानता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह रचना अपूर्ण है। इसीलिए यहां इतनी लड़ाइयां होती हैं, ईर्ष्या द्वेष फैला है और चारों तरफ दुख और कष्ट हैं। हम इस संसार के कांटे इकट्ठे नहीं कर सकते, लेकिन हम जूते जरूर पहन सकते हैं ताकि दुनिया के कांटे हमें परेशान ना करें। इस रचना में हम दूसरों को कभी पूर्ण नहीं बना सकते, लेकिन खुद जरूर पूर्ण बन सकते हैं। हमें केवल अपने आप को पूर्ण बनाने की कोशिश करनी है ताकि हम वापस जाकर उस पूर्ण परमेश्वर में समा जाएं। यह संसार तो हमेशा ऐसा ही अधूरा रहेगा। प्रश्न 63। महाराज जी, हम अक्सर लोगों को नरकों और स्वर्गों की बातें करते हुए सुनते हैं। क्या ये दोनों केवल उदाहरण देने के लिए कहे जाते हैं या ये लोग सच में परमात्मा की रचना का हिस्सा हैं? स्वर्ग और नरक दोनों ही हैं, लेकिन स्वर्ग शब्द का इस्तेमाल सही मायनों में नहीं किया जाता। हम अपने परमपिता के घर को भी स्वर्ग कहते हैं। असल में जहां परमात्मा रहता है, स्वर्ग उससे बिल्कुल अलग है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं
तो हमें उनका फल भोगने के लिए स्वर्ग में भेज दिया जाता है। यह केवल एक निश्चित समय के लिए होता है। जब हमारे उन अच्छे कर्मों का हिसाब खत्म हो जाता है, हमें फिर से इस रचना में वापस भेज दिया जाता है। अगर हम बुरे कर्म करते हैं, खोटे कर्म करते हैं, हमें नरक में भेज दिया जाता है। वह भी कुछ समय के लिए ही होता है। जब हमारे बुरे कर्मों का हिसाब खत्म हो जाता है तो हम इस संसार में वापस आ जाते हैं। लेकिन हमें स्वर्ग और नरक से ऊपर उठकर वापस परमपिता परमात्मा के पास जाना है। हमें अच्छे और बुरे कर्म और कर्म फल के दायरे से ऊपर उठना है। स्वर्ग और नरक का संबंध मन से है, क्योंकि मन ही अच्छे और बुरे कर्म करता है और इस तरह हम मन के दायरे में ही रहते हैं। लेकिन एक साधक को मन के दायरे से ऊपर उठना है। वह मन और आत्मा की गांठ खोलना चाहता है। वह न स्वर्ग में जाना चाहता है न नरक में। वह तो वापस मालिक के पास जाना चाहता है। राबिया बसरी फारस की एक बड़ी मशहूर मुसलमान संत हुई हैं। उन्होंने अपने पुस्तकों में लिखा है, ए खुदा, मेरे बस में होता तो मैं तेरे बनाए ये सब स्वर्ग जला देती। मैं तेरे बनाए इन नरकों को भी डुबो देती, ताकि लोग तेरी भक्ति नरक के डर से या स्वर्ग की आस से ना करें। उन्हें तेरी भक्ति तेरे लिए ही करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें स्वर्ग और नरक के इस ख्याल से भी ऊपर उठना है। हमें तो परमात्मा से मिलने के लिए सच्चा प्रेम पैदा करना है, न कि अच्छे कर्म इसलिए करने हैं कि हम वापस आकर उनका फल पा सकें, उनका नतीजा भुगत सकें। प्रश्न 64। महाराज जी, क्या स्वर्ग और नरक पहले रूहानी मंडल के निचली तरफ भाव धरती की तरफ हैं? यह सारा संसार ही स्वर्ग और नरक है। आप इस संसार को स्वर्ग बना सकते हैं और आप इसे नरक भी बना सकते हैं। ये सब आपके अंदर हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को नरक बनाते हैं तो आप यहां पर नरक में हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाते हैं तो आप यहां स्वर्ग में हैं। नरक और स्वर्ग के बारे में सोचे ही क्यों? इस संसार को ही स्वर्ग की नगरी बनाएं। अपने अंदर ही शांति पैदा करें। फिर सारा संसार आपके लिए शांतिपूर्ण बन जाएगा। अगर हम अपने अंदर ही स्वर्ग बना लेंगे तो यह सारा संसार यहीं स्वर्ग बन जाता है। और अगर हम अपने आप को दुखी रखें तो यह सारी दुनिया भी हमें मुसीबतों से भरी लगती है।